सरसों का ऑयल, इस ऑयल को आपने अपनी नाक के अंदर इस्तेमाल करना है। ये तरीका इलाज सदियों से चला आ रहा है, जिसको खास तौर पर चाइनीज और अरेबिक लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके बेशुमार फवाइद हैं। ये फवाइद कौन कौन से हैं, आप किन किन बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं, और इंतहाई सस्ता और आसान तरीकाकार जिसमें आप 1 से 2 कतरे तेल के अपनी नाक के अंदर लगाते हैं, जिसको बेली बटन बोला जाता है। उसके नतीजे में जो आपको हैरत अंगेज नताइज मौसूल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हम डॉक्टर सईद साहब से पूछेंगे। ये रेमेडी है क्या? अच्छा देखें, ये जो आपने तेल बताया इसमें बहुत से तेल है, बादाम का, जैतून का, सरसों का, अलसी का, प्याज का और कलौंजी का। इस तरह बहुत से सीड्स हैं जिनके तेल इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने बताया कि दुनिया में सबसे पुरानी जो तिब है वो चाइनीज है, उसके बाद इजिप्शियन है 10,000 साल, 9,000 साल, फिर इंडियन 8,000 साल। तो उन सब में ये इस्तेमाल होता रहा है। जो मेडिकल एलोपैथिक साइंस है वो 16th सेंचुरी से आई है, उसमें तो इसकी कोई तहकीक नहीं हुई। एलाइड हेल्थ है, एलाइड मेडिसिन है, ऑल्टरनेट मेडिसिन है, उसमें इसकी बहुत इस्तेमाल भी हुआ है, तजर्बा भी हुआ और ये कामयाब भी। सर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, बताएं हमारे ऑडियंस को। उंगली पे लगा के नाक में दिन में 3 बार लगा लिया, रात को सोते हुए लगा लिया। अच्छा जी, इसका आप लगाएं, आप जरा देखिए, एक उंगली पे लगाएं, लगा के आप इसको आप नाक में लगाएं। हाँ जी ठीक है, हाँ ये अच्छा, ये 3 दफ़ा आप लगा सकते हैं। अच्छा, कई दफ़ा आप इसको भर भी सकते हैं, जैसे ये देखें, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो ये भी कर सकते हैं आप। तो इसको भर के रहने दें और 5 मिनट के बाद इसको साफ कर लें। अगर आपको रात को सोना है इसको लगा लें और इसके ऊपर कुछ चीज़ रख दें, टावल। इसका फायदा क्या, कौन कौन सी बीमारियों से इंसान बचता है? ऑयल जितने भी हैं ये नेचुरल रेमेडीज हैं। आंखों की कमजोरी के लिए ये बहुत अच्छा है। आंखों की नजर कमजोरी है तो इसको लगाएं। कानों में सांसें हो रही है, होंठ खुश्क हो गए हैं, मैदे की खराबी है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, या आपको वीकनेस है, मसल वीकनेस है, या आपको दिन में चक्कर आते हैं, तो इस तरह की बहुत सी और बीमारियां हैं जिसके लिए इसको कामयाब करार दिया गया है। सर यही वजह है जो अरबी लोग हैं बड़े सेहतमंद और तवाना होते हैं। और देखिए, अरबी लोग हैं वो तो बहुत और मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका ख्याल में कि जो मर्दाना कमजोरी है उसके लिए बड़ा कामयाब है, तो वहाँ पे वो जैतून का तेल भी लगाते हैं अपने नाफ में। इसको उम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते थे। देखें, दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के साथ राब्ता इस कॉर्ड के जरिए होता है, और उस जब पैदाइश के बाद इसको काट दिया जाके सी दिया जाता है। तो इसकी यानी अहमियत ये है कॉर्ड की, जिसे हम नाफ कहते हैं। उम्बिलिकल कॉर्ड वो जिंदगी की वो लाइन है जो माँ और बच्चे के दरमियान कायम है। तो इसकी कोई ना कोई अहमियत जो है वो ज़रूर अभी भी है। एलोपैथिक या साइंस में अभी तक बहुत रिसर्च नहीं हुई, लेकिन जो हिकमत है या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, उन्होंने ये बताया कि इसकी अहमियत पैदाइश के बाद और वफात तक कायम रहती है। तो जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो 9 माह तक वो अपनी माँ के पेट से खुराक अपनी बेली बटन के ज़रिए से ही लेता है, और इसकी बड़ी अफादियत है, बड़ी इसकी अहमियत है, और जिन जिन बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं उसके मुतालिक भी इन्होंने बताया। इसके साथ साथ आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप कलौंजी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है? कलौंजी के बारे में तो हदीस है कि सिवाय मौत के तमाम बीमारियों का इलाज कलौंजी में मौजूद है। और आजकल ये आप जानते हैं कोविड-19 में कलौंजी के तेल को, जीरे के तेल को, लेमन को, सेब के सिरके के बारे में ये हमारे प्यारे नबी के इरशादात हैं, वो गलत नहीं हो सकते। तो अभी लोगों ने कोविड-19 में भी इसको इस्तेमाल किया है। तो मेरा ख्याल है ये जो कलौंजी का इस्तेमाल है ये करना चाहिए। सर ये ऑयल को कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है? दिन में 3 बार उंगली पे लगा के आप अपनी नाक में लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले 2-4 कतरे आप अपनी नाक में डाल सकते हैं। तो कलौंजी का तेल जो है इसके फवायद बेतहाशा हैं। जैसे मैंने पहले कहा है, जिसके बारे में हदीस हो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद इलाही साहब ने इंतहाई मुफीद मालूमात से हम लोगों को आगाह किया। आप लोग भी इस चीज़ का इस्तेमाल करें, और अगर आपको सरसों का तेल नहीं मिलता, आप बादाम का, जैतून का, प्याज का, अलसी का, कलौंजी का या कोई भी दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस